नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं, ये जो टॉपिक है ये 3 भागों के अंतर्गत आपके बीच प्रदर्शित किया जाएगा। आज मैं इसका भाग 1 आपके बीच लेकर आया हूं और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में त्रिमूर्ति के नाम से जो प्रसिद्ध रहे हैं क्रांतिकारी, उनके बारे में। त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम संक्षिप्त में कहते हैं लाल, बाल और पाल। जहां तक इस टॉपिक का सवाल है तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड में आपका सामाजिक ज्ञान विषय हो, या फिर रिट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय ये रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। एक बात मैं आपके बीच और साझा करना चाहूंगा साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर सुन लिया है तो मैं यकीनन दावा करता हूं कि प्रश्न जो है वो मेरे द्वारा प्रदर्शित किए गए वीडियो से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि काफी मेहनत करके मैं आपके बीच में सारे तथ्य उपस्थित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है ये पूरी तरह से जीके बेस्ड चैनल है, और चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। तो फॉर श्योर सक्सेस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीके सिलेक्शन पॉइंट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपन बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। सबसे पहले हम उपनाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उपनामों से संबंधित प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। प्रश्न आता है, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भारत का बेताज बादशाह और लोकमान्य, ये तीनों जो उपनाम हैं ये बाल गंगाधर तिलक के उपनाम हैं। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है परीक्षाओं में आता है, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और लोकमान्य तो आप सभी जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। जन्म के संदर्भ में आपको कोई विशेष तारीख और वर्ष नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले में चिकल गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले के चिकल गांव से संबंधित रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। और चित पावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम जो था इनका वो था केशव। ये ध्यान में रखिएगा, बचपन का नाम केशव था। और ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से करने वाले जो प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। और तिलक ने ब्रिटिश नियंत्रण से हटकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। और इनका नारा आप सभी परिचित होंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हें आदर्श स्वरूप लोकमान्य भी कहा जाता है। लोकमान्य का शाब्दिक अर्थ है पूरे विश्व में सम्मानित। ये भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। हर पॉइंट से साथियों प्रश्न बनता है, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कौन माने जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। एक तिलक के द्वारा निकाली गई जो पत्रिकाएं हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो ये 2 पत्रिकाएं निकाली गई थी जो बंबई से प्रकाशित हुई थी, एक तो केसरी और एक मराठा। पत्रिकाओं के नाम याद होने चाहिए। प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, तो केसरी जो पत्रिका थी वो मराठी भाषा में थी, और मराठा पत्रिका जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। केसरी 1821 में निकाली गई थी और मराठा 1882 में। जनता में राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करने हेतु
तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी मेला भी प्रारंभ किया। तो गणपति उत्सव और शिवाजी मेले से संबंधित कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में ब्रिटिश कुशासन से संबंधित अनेक उत्तेजक लेख छापे तथा इसी कारणवश इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया। वह मांडले जेल, ये है म्यांमार बर्मा में, इनको रखा गया। तो 1908 से लेकर 1914 तक तिलक को जो है वो 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई थी और इन्हें कहां रखा गया था? मांडले जेल में। और इसका कारण यही था कि इनकी जो पत्रिका थी केसरी, उसमें इन्होंने लगातार ब्रिटिश कुशासन से संबंधित लेख छापे थे और जनता को जागरूक किया था। तिलक ने नेपाल राष्ट्र के शासक के साथ मिलकर भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई, परंतु अंग्रेजों की प्रभावी मशीनरी के चलते जो है वो तिलक को इसमें सफलता नहीं मिल पाई और ये योजना बनाई थी 1901 में। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में लेनिन से भी पत्र व्यवहार किया था। 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। आप सभी जानते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल में बंट गई। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। मांडले जेल से 1914 में छूटकर भारत लौटते ही तिलक उदारवादी हो गए तथा इन्होंने एनी बिसेंट को अपना नेता मान लिया। तो देख लीजिए, पहले ये उदारवादी नहीं थे, लेकिन मांडले जेल से छूटकर भारत लौटते ही तिलक जो है वो उदारवादी हो गए थे और इन्होंने एनी बिसेंट को अपना नेता मान लिया। और उनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया था होम रूल लीग, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने सक्रिय भाग लिया। 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग का गठन तिलक ने कहां किया था? पूना में। और वर्ष पूछे तो 1916। 1916 के लखनऊ समझौते में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको पता है लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और इस लखनऊ समझौते में जो है वो प्रमुख जो भूमिका रही है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने में, तो वो रही है बाल गंगाधर तिलक की। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आ चुका है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो वो रही है तिलक की। वैलेंटाइन चिरोल, ये थे अंग्रेज पत्रकार जिन्होंने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। काफी बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक की रचनाओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ज्यादातर जो परीक्षाएं में प्रश्न आते हैं वो पत्रिका और रचनाओं के संदर्भ में आते हैं। बाल गंगाधर तिलक की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो है गीता रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। इसके अलावा देखिए, आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कौन सी बाल गंगाधर तिलक की रचना है या नहीं है। तो मैंने आपके बीच में अधिकतम प्रयास करके रचनाएं लिखी हैं, इनको आप जरूर देखिएगा अच्छी तरह। हिंदुत्व, यह भी इनकी रचना है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, यह भी इनकी रचना है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसमें जो है इन्होंने आर्यों को जो है वो आर्कटिक क्षेत्र का बताया है, ध्रुवी प्रदेश का, उत्तरी ध्रुव का। आर्यों का मूल निवास स्थान, यह भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, यह भी इनके द्वारा लिखी गई है। इसी को कर्म योग शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष, यह भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को लिखे तिलक के पत्र, यह भी इनकी कृति है। इसके अलावा टी नेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं साथियों, ये आपको पढ़कर जानी है। और वैसे विशेष रूप से जो इंपॉर्टेंट है वो है गीता रहस्य, ये ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। इसके अलावा आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये दो विशेष रचनाएं हैं।
1 अगस्त 1920 को बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई और मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। यह आपको ध्यान में रखना है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय क्रांति का जनक। तो आधुनिक भारत का निर्माता तो महात्मा गांधी ने कहा था तिलक को, और भारतीय क्रांति का जनक जो कहा था वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लीट जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, ज्वाइन यूट्यूब चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट। इसके बाद में अपन बात करेंगे लाला लाजपत राय की। 1865 से 1928 इनका जीवन क्रम रहा है। जन्म जो है इनका हुआ था लुधियाना पंजाब में 28 जनवरी 1865 को, और इनका उपनाम जो है वो है शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। तो आर्य समाज के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे लाला लाजपत राय, और स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है वो अपना आदर्श मानते थे ये, और इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने पंजाब में आर्य समाज को लोकप्रिय बनाया। अब देखिए इनकी पत्रिकाएं देख लीजिए आप। परीक्षाओं में पत्रिकाएं और पुस्तकें ज्यादा हाईलाइट होती हैं, पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो देखिए पत्रिका कौन सी थी? एक अमेरिका से प्रकाशित पत्रिका थी इनकी, यंग इंडिया। ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आती है, यंग इंडिया। इसके अलावा पंजाबी, वंदे मातरम, उर्दू दैनिक और द पीपल, ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी द पीपल। ये पांचों पत्रिकाएं मैंने आपके बीच में दर्शा दी हैं। सारी की सारी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कठिन तब बन जाता है जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी पत्रिका लाला लाजपत राय के द्वारा संपादित है या नहीं है। यह त्रिमूर्ति मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। लाल बाल और पाल की जो तिकड़ी है उसको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लाला लाजपत राय ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है। पहला है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये लाला लाजपत राय की आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अनहैप्पी इंडिया, कई बार परीक्षाओं में आती है ये अनहैप्पी इंडिया। इसका शायद हिंदी में भी आ जाता है भारत दुर्दशा, तो आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। एक है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, छत्रपति शिवाजी, ये पुस्तकें हैं जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई हैं। तो देखिए साथियों, कितनी मेहनत करके आपके बीच में तथ्य जुटाता हूं, और आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और उपयोगी और सफलता दिलाने वाली वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितनी भी वीडियोस आगामी दिवसों में मेरे द्वारा प्रदर्शित की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में उग्रपंथी गतिविधियों के कारण मांडले जेल में कैद रखा गया था। देखिए तो मांडले जेल में जो है वो बाल गंगाधर तिलक को भी रखा गया था, और लाला लाजपत राय भी जो हैं वो मांडले जेल में रहे हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी को मांडले जेल में नहीं रखा गया था या रखा गया था। तो ऐसे प्रश्न जो है वो ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं, तो हर चीज हमें जो है वो अच्छी तरह से पढ़ के जानी है। 1907 में इन्होंने पंजाब में विशाल कृषक आंदोलन का संगठन व नेतृत्व किया, तथा इसी कारण लाला लाजपत राय को अजीत सिंह के साथ बर्मा निष्कासित कर दिया गया। तो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, और इसी वजह से लाला लाजपत राय को जो है वो अजीत सिंह के साथ बर्मा जो है वो निष्कासित कर दिया गया था। अब देखिए लाला लाजपत राय ने किस स्थान पर आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी। तो आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी हिसार में। तो हिसार में आर्य समाज की शाखा स्थापित की। हिसार में एक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किया था लाला जी ने।
इसके अलावा लाला जी ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी कहां की थी? यह भी प्रश्न आता है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कहां की गई थी? तो लाहौर में की गई थी। और आर्य समाज की शाखा कहां स्थापित की गई? हिसार में। एक देखिए इन्होंने अभियान चलाया था, देश में हिंदी लागू करने हेतु चलाया गया अभियान। तो देश में हिंदी भाषा लागू करने हेतु चलाया गया जो अभियान था वो लाला लाजपत राय का, उसका नाम है हस्ताक्षर अभियान। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 1920 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ये जो संस्था है सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने लाहौर में। तो डीएवी संस्था की स्थापना भी लाहौर में की गई और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना भी लाहौर में की गई। इसके अलावा लाहौर में ही इन्होंने नेशनल कॉलेज तथा तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना भी की। तो तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और नेशनल कॉलेज की भी स्थापना लाहौर में ही की थी इन्होंने। अब देखिए कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन देखिए साथियों, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, आप सबको पता है, चोरी चोरा कांड के कारण। और गांधी जी के इस निर्णय से जो है वो लाला लाजपत राय को बहुत ठेस पहुंची और इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के ही स्थान पर इन्होंने स्वराज पार्टी में भागीदारी लेनी शुरू की थी। तो चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी ये स्वराज पार्टी और कांग्रेस के स्थान पर इन्होंने स्वराज पार्टी में भागीदारी लेनी शुरू कर दी थी। अब देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं। यहां से प्रश्न आता है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, एक भी भारतीय को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और देश भर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर 1000 लोगों की भीड़ का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। सबसे आगे थे लाला लाजपत राय, नेतृत्व कर रहे थे। तो पुलिस की लाठियां जो है सबसे पहले इन्हीं की छाती पर लगी और इन्होंने उसी समय ये कथन दिया था, मेरी छाती पर हुआ हर एक लाठी का प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक एक कील साबित होगा। तो ये भी जो है कथन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ये कथन जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था और इस कथन का संबंध किस घटना से है? तो वो है साइमन कमीशन के विरोध की घटना से। लाठियों के आघातों से लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। तो ये पढ़ा हमने लाला लाजपत राय के बारे में और बाल गंगाधर तिलक के बारे में। संपूर्ण जानकारी हेतु आज ही जुड़े जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल से। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विपिन चंद्र पाल के बारे में। 1858 से 1932 तक का इनका कालक्रम रहा है। देखिए साथियों, ये बहुत बड़े वक्ता थे। वक्ता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है व्यक्तित्व की। तो प्रमुख वक्ता थे ये। इंग्लैंड में रहते हुए स्वराज नामक एक पत्रिका निकाली। अब देखिए, आपको जैसे पत्रिका पूछ ले स्वराज्य, तो स्वराज्य शब्द सुनते ही हमारे बाल गंगाधर तिलक ही ध्यान में आता है, लेकिन ऐसी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने नहीं निकाली थी। स्वराज्य नाम की जो पत्रिका थी वो विपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाली गई थी और भारत लौटने पर इन्होंने न्यू इंडिया नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी चलाया। तो न्यू इंडिया नाम से अंग्रेजी साप्ताहिक भी किसने चलाया था? विपिन चंद्र पाल ने। अब देखिए, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का जनक माना जाता है विपिन चंद्र पाल को। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं ये प्रश्न। इसी का इंग्लिश वर्जन भी आ जाता है कई बार, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया या भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक किनको माना जाता है? विपिन चंद्र पाल को माना जाता है, या फिर आप इनका उपनाम भी ये कह सकते हैं। और 1886 में ये जो है वो विपिन चंद्र पाल कांग्रेस में शामिल हुए थे।
अब देखो इनकी बुक्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो ये 4 किताबें आपको पढ़नी है अच्छी तरह से। एक तो इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म इनकी रचना है। क्वीन विक्टोरिया इनकी रचना है। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। और एक है द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। तो चारों पुस्तकें दोबारा दोहरा लीजिए, इंडियन नेशनलिज्म, क्वीन विक्टोरिया, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन और द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। ये चारों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? विपिन चंद्र पाल के द्वारा। अब देखिए इनकी पत्र पत्रिकाओं के बारे में अपन बात करते हैं। तो साप्ताहिक पत्रिका थी परदर्शक। परदर्शक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाली परीक्षा में पूछी जा चुकी है पहले कई बार। बंगाली पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? तो विपिन चंद्र पाल के द्वारा। और एक पत्रिका थी द लाहौर ट्रिब्यून। लाहौर के नाम से आप लाला लाजपत राय मत कर दीजिएगा। द लाहौर ट्रिब्यून ये पत्रिका विपिन चंद्र पाल की थी, बंगाली भी इन्हीं की थी और परदर्शक भी इनकी ही थी, साप्ताहिक पत्रिका। अरविंद घोष ने विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद के सबसे महान पैगंबर के रूप में संबोधित किया था। तो राष्ट्रवाद का सबसे महान पैगंबर विपिन चंद्र पाल को किसने कहा है? तो वो कहा है अरविंद घोष ने। साथियों, ये था आज का अपना वीडियो जिसमें हमने भारत के प्रमुख नेताओं के बारे में बात की थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इन 3 के अलावा और भी काफी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता आपके सिलेबस में हैं, वो भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। आज हमने 3 की बात की है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के बारे में। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा है और आपको ये लगा कि वास्तव में ये वीडियो देखकर हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हुआ है और सर की मेहनत वाकई आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रदर्शित हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।